नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं संघर्ष जसपुर। दर्शकों, आज हमारे चैनल में एक प्रताड़ित व्यक्ति आए हुए हैं जो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम शोषित हैं, प्रताड़ित हैं, ठगे गए हैं। उनकी अलग व्यथा है, उन्होंने हमको बताया और वे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी जो समस्या है संघर्ष जसपुर के माध्यम से पब्लिश की जाए, संघर्ष जसपुर के माध्यम से उसकी बातें रखी जाए। और क्या इनकी समस्याएं हैं, क्या मांग करना चाह रहे हैं शासन से, इसकी क्या मांग है, किनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, किसके ऊपर का प्रत्यारोप कर रहे हैं, सारी चीज़ें इस कवरेज में आपको जानने को मिलेगी। बने रहिए हमारे इस चैनल, इस कवरेज में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीवन सहराम है, मैं सन्ना से हूँ। क्या समस्या है आपका? मेरा समस्या ये है कि मेरा पिताजी का मर्डर हो गया था, तो उसी का मतलब किस वर्ष हुआ था? 2019 में 28/10/2019 में। तो रिटायर होने के लिए एक सप्ताह बचा था, तो क्या पोस्ट में, कोई जॉब में थे? जॉब में थे, सन्ना में हॉस्पिटल में स्वीपर पद में थे। तो एक सप्ताह रिटायर होने के लिए बचा था, तो उसका मर्डर हो गया मेरा पिताजी का। तो हम लोग 2 भाई हैं, तो मम्मी भी नहीं है, तो पापा केवल थे। तो एक सप्ताह बाकी था रिटायर होने के लिए, तो उसका मर्डर हो गया। तो मर्डर हो गया, उसके बाद में कैसे क्या हुआ क्या नहीं, शक के दायरे पे हमको 10/11/2019 से 9/3/2021 तक हमको जेल में रखा गया था। उसके बाद हम बेइज्जत बरी हुए। फिर मेरा भाई बीच में, मैं जेल में था उसी टाइम नौकरी लग गया मेरा बिना सहमति से। तो उसमें ये लिख के दिया। अच्छा, आपके पिताजी का मर्डर हो गया, उस मर्डर का संघ के दायरे में आपके ऊपर शंका आया और आपको फिर जेल में रखा गया। विचाराधीन कैदी आप थे? हाँ, विचाराधीन कैदी थे। तो हमको शक के आधार पे हमको 3 जन को जेल में डाला गया था। तो उसी टाइम हम जेल में थे, उसी टाइम मेरा भाई अनुकंपा। कौन है आपका? क्या नाम है? आनंद राम है मेरा भाई का नाम। वो बड़ा है, मैं छोटा हूँ, बस 2 भाई हैं। तो आनंद राम मेरा बिना सहमति से नौकरी लगा, मेरा सहमति नहीं लिया। और क्या है कि भरण पोषण लिख के दिया है, भरण पोषण भी अभी तक 1 रुपया नहीं दिया है। बार बार मैं आवेदन दे रहा हूँ, कलेक्टर के पास भी दिया था, सीएमओ के पास दिया था, तो कोई जवाब नहीं मिल रहा है मेरे को। तो भरण पोषण कौन से पोस्ट में आपका भाई है? अनुकंपा नियुक्ति उसमें किस पद पे हुई? वार्ड बॉय में है। कहाँ नियुक्त है? जसपुर में। जिला हॉस्पिटल जी, अच्छा। जसपुर में है। तो भरण पोषण के लिए मैं बार बार आवेदन दिया हूँ, यानी 3 बार दिया हूँ, लेकिन अभी तक भरण पोषण का यानी कोई 1 रुपया नहीं मिल रहा है। फिर सीएमओ उसको यानी बोलता हूँ तो बोलते हैं कि नहीं देगा देगा, बोलता है सीएमओ, लेकिन अभी तक 1 रुपया का ठिकाना नहीं है। आवेदन कब से आप आवेदन कर रहे हैं? आवेदन मैं 3-4 बार दिया हूँ। किसको दिया है? सीएमओ को दिया हूँ, लेकिन अभी तक यानी सवाल का जवाब भी नहीं मिला, फिर भरण पोषण भी नहीं मिला है मेरे को अब तक। कलेक्टर को भी दिया आवेदन, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। जबकि मेरा सीएमएचओ के पास आपने क्या आवेदन प्रस्तुत किया था? हम ये आवेदन प्रस्तुत किए थे कि भरण पोषण दिया जाए, काहे कि लिख के दिया है ना कि भरण पोषण करूंगा, अन्यथा मेरा नौकरी समाप्त की जाए, ऐसे लिख के दिया है। उसमें मेरा नाम भी दर्ज है, लेकिन भरण पोषण आज तक अभी तक 1 रुपया नहीं मिला है। सब मिले जुले होंगे, इसीलिए यानी केस को चाहे कोई क्या कहना चाहिए, कोई आवेदन देते हैं उसको दबा देते हैं, बस देगा देगा केवल बोलते हैं, लेकिन अभी तक नहीं देते हैं। अभी तक इतना क्या कहना चाहिए, अभी तक 1 रुपया नहीं मिला है मेरे को। कलेक्टर को भी दिया था, उस पर भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। सीएमओ के पास दिया था, वहाँ पर भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। और मेरा भाई का नौकरी, आनंद राम का नौकरी लगा 1/6/2020 से 1/6/2020 को, यानी उसका नौकरी लगा है। लेकिन अभी तक इतना साल हो गया, इतना महीना बीत जाने के बाद भी 1 रुपया अभी तक नहीं मिला है मेरे को। मैं यही चाह रहा हूँ कि भरण पोषण जब लिख के दिया है तो भरण पोषण मेरे को मिलना चाहिए। आपका भाई से आपने बात किया? बात किया था, लेकिन हाँ मौखिक तौर पे बोलता है कि दूंगा, लेकिन जब लिख के दिया है तो उसको देना चाहिए ना। जबकि कितने साल हो गए आपके भाई को नौकरी लगे और अभी तक भरण पोषण आपको नहीं? मेरा भाई का 5 साल से ऊपर हो रहा है, 1/6/2020 का लगा हुआ है, लेकिन अभी तक 1 रुपया नहीं मिल रहा है मेरे को, जबकि भरण पोषण लिख के दिया है। वो दस्तावेज हमको दिखाइए जिसमें वो लिख करके दिया है कि मैं भरण पोषण दूंगा करके। हाँ, दस्तावेज है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भरण पोषण करूंगा बोल के, लेकिन अभी तक भरण पोषण नहीं कर रहा है। किस कार्यालय का लेटर है?
ये सीएमओ के यहाँ जमा किया है उसको, ये फाइल को। नोटरी फाइल। हाँ, इसमें मैं और एक तो शपथ पत्र में भी लिख के दिया है कि ये जीवन सैराम जेल में है, जेल में है, सजा काट रहा है बोल रहा है, लेकिन ये सजा काट रहा है, इसमें नोटरी सोटरी करवाया है, लेकिन मैं सजा नहीं काट रहा था। लेकिन क्या है कि भरण पोषण इसमें भी लिख के दिया है, जबकि 2 जन गवाही है, लेकिन इसमें भी नोटरी करवा के दिया है, लेकिन अभी तक भरण पोषण लिख के दिया है, लेकिन भरण पोषण नहीं दे रहा है अभी तक। आप ये लड़ाई कितने वर्षों से लड़ रहे हैं? हम जब से हम जेल से निकले उस टाइम से हम कब इसको, निकले आप जेल से? हम जेल से निकले 9/3/2021। अच्छा। जी 2021 से अभी 2025 तक आप लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहे जी, हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जब सीएमओ के यहाँ जाते हैं तो आवेदन भी देते हैं तो बोलते हैं कि नहीं देगा देगा बोलते हैं, लेकिन सब मिले जुले हैं, इसी कारण नहीं देते होंगे। हैं। आप लेकिन आरोप लगा रहे हैं चैनल के माध्यम हाँ, मैं आरोप लगाता हूँ सीएमओ के ऊपर, मैं आरोप लगाता हूँ कि जब भरण पोषण लिख के दिया है तो भाई उनके ऊपर, वो मुखिया है, जिला का मुखिया है, तो अपना स्वास्थ्य विभाग का है, तो भाई लिख के दिया है, उसी के पास फाइल जमा है, तो लिख के दिया है तो सीएमओ को कहना चाहिए कि दे दो भाई भरण पोषण, क्यों नहीं दे रहे हो। तो मेरे को लगता है कि सीएमओ सब मिले जुले हैं, आनंद राम से सब मिले जुले हैं, इसी कारण मेरे को भरण पोषण नहीं मिल रहा है। जबकि बार बार आवेदन देने से भी भरण पोषण नहीं मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। और कहाँ कहाँ शिकायत किया था? हम कलेक्टर के यहाँ भी लगाए थे आवेदन, वहाँ भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। कब लगाए थे? हम लगाए थे 26/3/2025 को लगाए थे जी, 9। लेकिन अभी तक उधर से भी कुछ सुनवाई, कुछ जवाबे नहीं मिला। ये सब सारी पावती आपने रखे हैं? जी, मेरे पास सब पावती है, फिर जेल में था उसका जजमेंट भी है। प्रकरण नंबर कौन सा था? ये दिखाइए उसको। ये इसमें आप बाइज्जत बरी हुए। जी, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। शक के दायरे में आपको जो है हिरासत में लिया गया था, आप जेल विचाराधीन कैदी थे जी और उसके बाद फिर बाइज्जत बरी हुए, लेकिन उसमें नोटरी में लिखा गया है, आपके भाई के द्वारा करवाया गया है कि आप सजा काट रहे थे ऐसे। जी जी, उसमें सजा काट रहा है लिखवा दिया, फिर फर्जी साइन भी मेरा लिखा है, मेरा साइन किया है। फिर कब कब? जब आप जेल में थे उस टाइम? मैं जेल में था उसी टाइम नौकरी लग गया, मेरे से सहमति नहीं लिया है भरण। फिर वो जो आपका साइन है वो भी फर्जी है? वो पूरा फर्जी है, पूरा फर्जी है, इसीलिए सीएमओ के यहाँ लगाता हूँ तो सब मिले जुले होंगे, इसी कारण यानी उसका डॉक्यूमेंट्स मांगता हूँ तो उसका डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देते हैं, काहे कि वो फंसने वाला काम है, इसीलिए उसका डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं। ये सीधी सी बात है, 420 किया है, मेरे से सहमति लेबे नहीं किया है। आपका भाई? जी, भरण पोषण लिख के दिया है, भरण पोषण भी नहीं दे रहा है। अनुकंपा नियुक्ति में तो क्या है, सबका भाई बहन का सहमति होता है, मेरा सहमति नहीं हुआ है उसमें। अभी आप किस और रुख करना चाह रहे हैं? हम ये रुक करना चाहते हैं कि भरण पोषण जब लिख के दिया है तो शुरू से अभी तक देना चाहिए उसको भरण पोषण, हम वही चाह रहे हैं। फिर फर्जी गवाही है, और क्या कहना चाहिए, गवाही भी फर्जी है? गवाही सब चीज फर्जी है, जो नियुक्ति किया वो भी फर्जी है, मेरा बिना सहमति से वो नियुक्ति किया है ना, मेरे को सजा नहीं हुआ है। और एक आध दिन यानी मुलाकात जेल में भी करने नहीं गया, उस टाइम भी साइन नहीं किया हूँ मैं। पूरा डॉक्यूमेंट्स फर्जी है, जितना भी गवाही है, जो भी है, जो नियुक्ति किया वो भी पूरा फर्जी है। गवाही कौन कौन? गवाही इसमें देकुआर और विकेश है। ये कहाँ के हैं, आप जानते हैं? हाँ जानता हूँ, हमारे बस्ती के सन्ना के हैं, ये 2 जन है गवाही में। ये किस दस्तावेज में गवाही की बात कर रहे भरण हैं? पोषण वाला में है। इसमें वो गवाही दिए हैं कि इसको भरण पोषण दिया जाएगा ऐसे? जी, इसमें गवाही भी है। अभी आपके भाई का क्या कहना है? अभी क्या कहेगा, जब बोलता हूँ तो हाँ दूंगा केवल बोलता है मौखिक तौर पे, लेकिन लिखित में दिया है तो लिखित में दिया है तो देना चाहिए भरण पोषण। भाई उसका भी परिवार है, मेरा भी है, लेकिन उसका नौकरी तो नहीं है, वो तो पिताजी का नौकरी है। लेकिन हमको तो शक के दायरे में अंदर किया था, क्या पता कौन मर्डर किया क्या किया, हमको फंसा दिया, फिर अपने अनुकंपा नौकरी पा लिया, मेरा बिना सहमति से भी। जब हम जेल में थे तो उस टाइम सहमति नहीं करवाया,
फिर जब बाहर निकले उसके बाद में हम बोले कि भरण पोषण लिख के दिए हो तो दो, और बिना सहमति से तुम कैसे नौकरी लग गए? बोला तो वो बोलता है कि जो करना है कर लो, ऐसा बोलता है। तो मैं सीओ, ऐसे आपके भाई ने कहा? जी मेरा भाई ने कहा, और सीओ का हम आवेदन दिए तो कुछ सुनवाई नहीं हुआ। तो हम यही चाहते हैं कि इस माध्यम के ये चैनल के माध्यम से कि सब देखें और सब सुने कि आपके फर्जी साथ था? ये फर्जी तरीके से नौकरी है। तो भाई भरण पोषण लिख के दिया है तो हम वही चाह रहे थे, लेकिन 5 साल हो गया तो मेरा भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो भरण पोषण देना चाहिए उसको। फर्जी तरीके से है तो भाई पूरा डॉक्यूमेंट्स मांगता हूँ मेरा भाई का, तो क्यों नहीं देते हैं? डॉक्यूमेंट्स देना चाहिए, उसमें मेरा सहमति नहीं है उसमें। अभी आपके भाई से मैंने बात किया तो दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे अब मेरे पास अभी ये चल के आए थे, इनके भाई को मैंने कॉल किया था और उनको पूछा कि आप क्यों नहीं देना चाह रहे हैं, तो बोले कि अभी मैं राज़ी हूँ देने के लिए। सीएमओ साहब के पास मैंने लेटर भी दिया है कि मैं देने के लिए राज़ी हूँ। आपके भाई अभी आपको भरण पोषण देने के लिए राज़ी हैं, ऐसा उन्होंने मेरे से कॉल के माध्यम से जिक्र किया है, तो वो तो अभी देने के लिए राज़ी हैं। नहीं तो अनुकंपा नौकरी में ऐसा नियम है सर कि जब अनुकंपा नौकरी लग रहा है तो पूरा परिवार का सहमति होना, साइन होना चाहिए ना। और आपत्ति आपको इसमें है कि वो फर्जी तरीके से ही वो नौकरी पाए हैं, आपके बिना सहमति के फर्जी साइन करवा करके नौकरी पाए हैं, तो आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम यही भरण पोषण का मांग करना चाह रहे हैं या फिर उनकी नौकरी निरस्त करने का मांग करना चाह रहे हैं? क्या आप क्या मांग कर रहे हैं? अब हम आवेदन लगा चुके हैं लेकिन उसका जवाब तो नहीं मिला, लेकिन मौखिक तौर से मिला, लेकिन देगा तेरा भाई बोलता है सीएमओ। लेकिन क्या है कि दोनों भाई को यानी अपना ऑफिस में नहीं बुलाता है। दोनों भाई आमने सामने उसको दोनों भाई को बुलाता तो समझ में आ जाता कि भरण पोषण दूंगा बोलता तो ठीक रहता, चाहे मेरा नौकरी खा लो बोलता तो ठीक रहता। लेकिन वो तो सीएमओ तो यानी क्या कहना चाहिए, दोनों भाई को यानी नहीं बुलाता है ऑफिस में? ऑफिस में नहीं बुलाता है। एक साथ कई स्थितियों में नहीं बुलाया जाता, ऐसा संभव नहीं होता है कि दोनों पक्षों को एक साथ बैठाया जाए। लेकिन नहीं वो ठीक है, लेकिन कम से कम मेरा भाई को बोलता कि भरण पोषण दे दो बोलता, लेकिन क्या पता मिले जुले होंगे इसी कारण नहीं देता होगा। अभी आपका भाई देने के लिए राजी है? नहीं अभी देने के लिए राजी है, लेकिन क्या है कि जब मैं जेल में था छोटे छोटे बच्चे थे और बच्चे हैं, उसका भी बच्चे हैं मेरा भी बच्चे हैं, तो जब मैं जेल में था उस टाइम तो भरण पोषण देना चाहिए ना। जबकि लिख के दिया है तो उस सिस्टम से हम कह रहे हैं कि भरण पोषण देना चाहिए। जबकि जितना भी भरण पोषण का मतलब ये है कि 1 रुपया चाहे 2 रुपया साबुन खरीदने के लिए नहीं मिल रहा था मेरा परिवार के लिए, तो उस टाइम नहीं दिया तो हम अभी काहे ले जाएंगे? तो बार बार हम आवेदन। अब क्या चाहते हैं? भरण पोषण नहीं चाहते हैं? भरण पोषण हम पहले चाह रहे थे, सीएमओ के यहाँ हम आवेदन दिए बार बार, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुआ। देगा देगा सीएमओ तो बोला, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हम फर्जी तरीके से वो लगा है, लेकिन तो इसके लिए आप कोर्ट का रुख अपनाना चाहते हैं? हाँ हम कोर्ट का रुख अपनाना चाहते हैं, और मीडिया के ये चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि फर्जी तरीके से लगा है तो पूरा सब सुने और सब देखें। अच्छा, ये आपका उद्देश्य है? हाँ हमारा ये उद्देश्य है, और मेरे को सजा नहीं हुआ है। आपको अब विचाराधीन कैदी थे, आपको सजा नहीं हुआ? हाँ सजा नहीं हुआ है। इज्जत आप बरी हुए? हाँ बेइज्जत बरी हुआ है। मेरा पास पूरा प्रूफ है, भरण पोषण भी लिख के दिया है, फर्जी तरीके से भी लगा है, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट्स मांगने से नहीं देता है। आपका जो भाई है जिला हॉस्पिटल में किस पद पे नियुक्त है? वार्ड बॉय में है जी। आनंद राम है। तो अभी आप ये सारे आपके जो भी हुआ आपके साथ में, इसको देखते हुए आप अब कोर्ट का रुख अपनाना चाह रहे हैं आपके भाई के खिलाफ? हाँ मैं बार बार आवेदन दिया, कलेक्टर को भी दिया, फिर सीएमओ को भी दिया, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। जबकि लिख के दिया है तो और मेरा बिना सहमति से लगा है, तो हम कोर्ट का रुख करेंगे। काहे कि अनुकंपा नियुक्ति में ऐसा नहीं होता है, सबका सहमति लगता है, लेकिन हमको सजा नहीं हुआ है। सजा होने के बाद कुछ अलग मैटर हो जाता है ना, हमको सजा नहीं हुआ है। सजा अब मतलब अब आपको आपत्ति इसी बात से है कि आप अंदर थे और आपके बिना सहमति से उसने अनुकंपा नौकरी पा लिया, और पा लिया भरण पोषण दूंगा कहा, लेकिन आज तक वो भरण पोषण नहीं दिया। इस बात से आपको आपत्ति है, दिक्कत है, और आपने इतना दिन वेट किया, अब आप अनुकंपा नहीं लेना चाहते, अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं उनके नौकरी निरस्त करने के लिए, या क्या करने के लिए? क्या मतलब भरण पोषण पाने के लिए कोर्ट का रुख अपनाना चाह रहे हैं, या भरण पोषण के लिए नौकरी
मतलब आप जो है नौकरी निरस्त करने के लिए कोर्ट का रुख अपनाना चाह रहे हैं या भरण पोषण करने के अब इतना दिन हम जेल में थे तो भरण पोषण नहीं दिया तो भाई अब कहाँ देगा। अब तो भरण पोषण कोर्ट का आदेश होगा तो बिल्कुल उसको देना पड़ेगा, तो बाध्य होगा। नहीं, जितना दिन नौकरी किया है कोर्ट से हम लड़ेंगे, यानी कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन क्या है कि जितना दिन किया है उतना तक जब लिख के दिया है तो एक रुपया चाहे 2 रुपया भरण पोषण दे, स्टार्टिंग से दे। हाँ स्टार्टिंग से, जबकि लिख के दिया एक है ना। मुश्त दे वो जितना दिन का है। हाँ जितना दिन का, लेकिन हम कोर्ट चढ़ेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। काहे कि फर्जी तरीके से नौकरी लगा है ना। तो ये चाहते हैं। हाँ बस वही चाहता हूँ कि भरण पोषण जितना तक शुरू से लगा है अभी तक उसको दे, 1 रुपया चाहे 2 रुपया हो। और हम कोर्ट चढ़ेंगे तो वहाँ कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन फर्जी है, कौन गलत है, कौन सही है, उसको कोर्ट डिसाइड करेगा। ओके, तो ये दर्शकों ये कह रहे हैं और इनके पास सारा लीगल डॉक्यूमेंट्स ऐसा है, ये सारा का एक प्रति मुझे भी दे दीजिएगा। हाँ ठीक है, मेरे पास पूरा प्रूफ है, पूरा पावती है, सब लिख के भी जमा किया वो भी है, सीएमओ के दिया था वो भी पावती है, कलेक्टर को दिया था वो भी पावती है, मेरे पास पूरा पावती है मेरे पास। मैं यही चाह रहा हूँ कि कोर्ट फैसला करे, जैसे भी करे। मैं इस चैनल से यही मैं आग्रह करता हूँ कि सब देखें, सब सुने कि फर्जी तरीके से ऐसे होता है। और क्या कहना चाहिए, इसको यानी नौकरी से हटवाना चाहता हूँ, लेकिन कोर्ट फैसला करे इसको। कोर्ट के उसके लिए हाँ, कोर्ट का दरवाजा मैं खटखटाऊंगा, कोर्ट फैसला करेगा। काहे कि भरण पोषण जमा किया है और फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स मेरा बिना सहमति से नौकरी लगा है ना। तो मैं यही चाहता हूँ कि कोर्ट फैसला करे। और इस चैनल का माध्यम से हम यही जानना चाहते हैं कि सब कुछ देखें और सब कुछ सुने, कैसे फर्जी होता है, क्या होता है। और भरण पोषण सब पूरा लिख के दिया है, लेकिन अभी तक नहीं दे रहा है। तो दर्शकों इनका पूरी आरोप इनके भाई के ऊपर है, कुछ अधिकारियों के ऊपर भी है, पूरा ब्लेम लगा रहे हैं। ये हमारे पास आए थे, अपनी समस्या संघर्ष जसपुर के माध्यम से रखना चाह रहे थे। हमारा उद्देश्य है कि हर किसी की बातें हमारे चैनल में रखी जाए। हम इनके भाई का भी पक्ष रखना चाहते हैं और उनसे बात भी किए हैं, लेकिन वो हमारे चैनल में आने से मना कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम को हमने लेटर दे दिया है और फिर हम चैनल में नहीं आना चाहते। अभी भी हम तैयार हैं, उनके अपनी पक्ष है, वे भी आ करके हमारे चैनल में अपनी पक्ष रख सकते हैं। इन्होंने आया, इन्होंने रखा और इनकी बातों को हम चैनल के माध्यम से आप सभी को दिखा रहे हैं। धन्यवाद।